जिले में दो गांव लगते हैं, जो कि मूडो संख्या गांव है, जिसका पहला गांव है जिसमें लोगों को फरमान जारी किया गया, प्रवासी लोगों को, कि और उनका प्लान को इम्प्लान करने के लिए कहा गया। वहीं अब दूसरा एक गांव मामले उजागर हो रहा है कि झंडपुर गांव है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मोहाली जिले में आपने जैसे बताया, मैंने पीछे भी हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है और वैसे भी इसके बारे में चर्चा हुई, थोड़े दिन से शुरू हुई है कि दो गांव हैं। एक तो कराली हलके में पड़ता है मुद्दो संगतियां गांव, जहां पे कि उसकी पंचायत ने एक फरमान, पंचायत नहीं कह लो, वहां के एक यूथ एक बना के, एक क्लब बना के उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि जितने भी प्रवासी हैं यहाँ से अप्लाई कर दें, और उनके लिए एक मतलब एक गाइडलाइंस वहां पे गांव के बाहर लगा दी थी। ऐसे अभी पता लगा झंडपुर गांव में भी एक यूथ क्लब बना, उन्होंने जितने भी 250-300 लोगों के गांव के साइन करा के एक ऐसे ही आदेश वहां पे बाहर लगा दिया, तख्तियां लगा दी कि उनके लिए डायरेक्शंस क्या क्या प्रवासियों के लिए। तो ये सिर्फ प्रवासियों को लेके ही क्यों है? प्रवासी मतलब कहीं हिंदू टारगेट तो नहीं हो रहा यहाँ पे भी? देखो, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। ये पंजाबी लोग नहीं है जो करवाने वाले, इनके पीछे देखो एक बैग पे चल रहा है, जो कनाडा से बैठ के, अमेरिका से बैठ के, इंग्लैंड से बैठ के, जर्मन से बैठ के एक खालिस्तानी जो मूवमेंट के लोग हैं, जो कि फंडिंग करते हैं पंजाब में। पंजाब को वो शुरू से, वो ताकतें शुरू से लगी हुई हैं पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करने की फिराक में, पर उनकी कहीं भी, जब से मोदी सरकार है, उनकी चल नहीं रही कहीं भी। तो ऐसा ही उन्होंने, देखो अभी पीछे जो लगभग हफ्ता 10 दिन पहले बांग्लादेश है, आप बांग्लादेश आपने देखा, हर चैनल पे आज भी आ रहा है, हमारी संसद में भी डिस्कशन में भी आ रहा है, रोज मुद्दा कहीं ना कहीं उठ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, वहां लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू आबादी है, और हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, वहां रेप किए जा रहे हैं, वहां मतलब हिंदुओं के साथ इतना ज्यादा क्रूरता दिखाई जा रही है कि वहां की सरकार मौन बैठी है। जो अभी देखो, अभी कुछ दिन के लिए एक सरकार बनी है, कट्टरपंथियों की सरकार बनी है, जो लोग पहले हिंदुओं के अगेंस्ट थे वही आज सरकार में आ गए। तो वो तो पहले ही दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार पे है बांग्लादेश। तो इसके लिए हर जैसे आप देखो कि कहीं भी किसी भी कंट्री में ये मूवमेंट तेज हो गई है कि हिंदुओं के जो खिलाफ वहां हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। यूएनओ में भी उठी आवाज। तो अपने यहाँ के जो इंडिया के सो कॉल्ड जो इंडी गठबंधन, एक देखो विपक्ष में भी उसका नेता है राहुल गांधी, वो इस मुद्दे पे क्यों चुप है? एक छोटा सा मुद्दा, कहीं रेप हो जाए, कहीं कहीं अत्याचार हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, उसके लिए तो बहुत बड़ी बड़ी आवाजें उठाते हैं। कहीं मुस्लिम के साथ कुछ थोड़ा सा हो जाए, किसी चर्च पे हो जाए, उसके लिए तो बहुत बड़ी बड़ी आवाजें उठाते हैं। तो अब यदि एक कम्युनिटी जहां 1.5 करोड़ हिंदू है जिस कंट्री में, वो एक अपने आप को प्रवासी माना हुआ हिंदू बॉर्डर पे खड़ा है, तो उसके लिए संसद में राहुल गांधी एक बयान तक जारी नहीं कर सके, एक लफ्ज भी हिंदू वर्ड नहीं यूज कर सके। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए ये सोची समझी चाल है। ये देखो, इंडी गठबंधन का नेता कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन है? कोई हिंदू तो है नहीं वो भी। देखो उनका जो खान है वो भी पीछे से। अब सो कॉल्ड आप हिंदू कह लो तो हिंदू थोड़ा बन जाओगे। आपका जब पिता दादा उनका जो है वो मुस्लिम था, तो वो हिंदू कहाँ से आ गया? सर, मोहाली जिले के साथ दो स्टेट लगते हैं, एक तो हरियाणा हो गया, एक हिमाचल हो गया, ठीक है जी। तो जब देश लगते हैं, तो अगर ये आप कह रहे हैं कि जब मोहाली जैसे शहर में यूटी है, सब कनेक्टेड है, यहाँ ऐसे दो गांव का और इम्प्लान चल रहा है, तो पंजाब के और डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल होगा? क्योंकि वहां पर तो लोगों की अवेयरनेस नहीं है, लोगों का अवेयरनेस कम है। इस बारे में आप क्या कहना? देखो, ये यहाँ का प्रशासन और पंजाब सरकार, खासकर भगवंत मान जो अपने आप को सीएम कहते हैं, हम भी मानते हैं उनको कि सीएम है पंजाब के, उनको इस तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। यदि देखो ये मोमेंटम जो अब बनना शुरू है, देखो अभी तो सिर्फ पंजाब के मोहाली जिले, जो कि 2 स्टेटों के साथ लग रहा है, एक हरियाणा एक हिमाचल। हरियाणा में अभी लगभग 2-3 महीने बाद इलेक्शन ड्यू है। यदि ये प्रभाव और स्टेटों में गया, देखो प्रवासियों के खिलाफ हम यहाँ एजेंडा बना लेंगे एक, ठीक है, प्रवासियों को निकाल देंगे,
पर ये भी तो देखना पड़ेगा भाई साहब कि पंजाबी देश में कहाँ कहाँ किस किस कोने में कितना कितना बस रहा है, किस किस स्टेट में बस रहा है, किस किस कंट्री में बस रहा है। यदि ये मोमेंटम हमारे खिलाफ, क्योंकि मैं भी पंजाबी मानता हूँ, मैं पंजाबी पंजाब में रहना हूँ, मैं भी अपने आप को पंजाबी मानता हूँ, यदि ये मोमेंटम हमारे खिलाफ अदर स्टेटों में शुरू हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? पंजाबी कहाँ जाएगा? ये देखो, ये पंजाब सरकार को बाकी मुद्दे जो कभी वो उठा लेते हैं कि अपना खिलाड़ियों का मुद्दा, कभी किसानों का मुद्दा, ठीक है, ये मुद्दे उठाए, हम भी उनके साथ हैं। यदि कहीं गलत हो रहा है तो हम भी उसके साथ हैं, पर पंजाब सरकार का अभी तक कोई स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर पाई पंजाब सरकार? पंजाब जो सीएम है उसका अभी तक एक भी बयान इस मुद्दे पे क्यों नहीं आ पाया? देखो, तहसीलदार चले गए वहां पे, एसएचओ चले गए, उन्होंने उनको डायरेक्शन दी, ठीक है। देखो, तहसीलदार और एसएचओ के जाने से नहीं, यहाँ पे तुरंत प्रभाव से सीएम को खुद जाना चाहिए था वहां पे। यदि वो अपने आप को आम आदमी मानते हैं, वो कहते थे कि आम आदमी की सरकार है हमारी। आम आदमी की सरकार कहाँ है? आम आदमी तो पीड़ित हो रहा है वहां पे। देखो, प्रवासी के नाम पे आप हिंदू को टारगेट कर रहे हो और उसको पीड़ित कर रहे हो, तो आप अपने आप को आम आदमी ना कह के एक खास आदमी की सरकार इनको अपने आप को बना लेना चाहिए। जैसे कहते हैं कि केजरीवाल साहब अंदर कर दिए, वो आम आदमी के थे। आम आदमी कहाँ है? आम आदमी का लक्षण तो कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए ना। देखो, प्रवासी एक छोटा वोट बैंक नहीं है यहाँ पे, उसको वोट बैंक ना लेके चलो। प्रवासी आपके हर खेत में प्रवासी लगा हुआ है, आज हर दुकान में प्रवासी लगा हुआ, आपकी इंडस्ट्री में प्रवासी लगा, कहां कहां से प्रवासी को निकालोगे? ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पंचायतों ने जो किया वो गलत किया, मैं ये भी नहीं मानता। देखो, कहीं ना कहीं जहां वो जो पंचायतों ने आदेश जारी किया है, उनको ये आदेश ओनली प्रवासियों के लिए जारी नहीं करना चाहिए था, ये जारी करना चाहिए था नशे के खिलाफ, कि नशा यहां कोई भी बेचेगा तो हम उसको पकड़ेंगे, यदि कोई नशा पी के आएगा उसको रोकेंगे हम। यदि हमारा प्रवासी नहीं, यदि कोई भी यूथ, चाहे वो प्रवासी हो चाहे पंजाब का हो, वो 9 या 10 बजे के बाद आएगा तो उससे पूछा जाएगा कहां से आ रहा है। कोई भी किराए पे, यदि हम, मुझे ये बताओ कि ये 2 गांव हैं, जैसे और भी गांव हैं मेरे साथ में, कुंबड़ा, सोहाना है, मटौर है, और कई गांव हैं जहां 10-10 मंजिला 6-6 मंजिला बिल्डिंगें बन गई, वहां पे लगभग 600 कमरे आपने पीजी बना लिए। वो पीजी किसकी प्रोटेक्शन में बन रहे हैं? अनऑथराइज पीजी बन रहे हैं सारे, किसकी प्रोटेक्शन है वहां पे? वो यदि पीजी बने हैं तो वहां पे आके वो रोहिंग्या टाइप जो मुस्लिम है वो बसेंगे। देखो, रोहिंग्या ने, आज आपने रोहिंग्या बसा दिया, आज आपने पीजी बड़े बड़े बना के, यहाँ पे कुंबड़ा में देख लो आप, जहां सिर्फ 1 या 2 मुस्लिम परिवार होते थे, आज कम से कम 500 फैमिली मुस्लिम की है। तो ये रोहिंग्या मुसलमानों को जो बसाने का पंजाब में जो ट्रेंड चला है, ये घातक सिद्ध होगा। देखो, अभी वोट बैंक की राजनीति के लिए तो बहुत अच्छा लगता है हमें कि आज हमें वोट डाल दी, हम सीएम बन गए, हम पीएम बन गए। ये लंबे समय के लिए घातक सिद्ध होगा। जो लोग अपने देश के नहीं हो सके वो हमारे कैसे हो जाएंगे? सर, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सब वो कर रहे हैं। पंजाब की जो आपकी भाजपा लीडरशिप है, इतना बड़ा मुद्दा है, अभी तक किसी के, आपके जिला प्रधान, आपके पंजाब स्टेट, किसी ने तो कोई बयान दिया नहीं। पंजाब की लीडरशिप क्या वो सो रही है? देखो, मैं भी भाजपा का स्टेट कार्यकारिणी का मेंबर हूं, मैं कोई भाजपा से बाहर नहीं हूं। यदि मैं भी आपको बयान दे रहा हूं, भाजपा का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं और मैं स्टेट कार्यकारिणी का मेंबर हूं, उसकी हैसियत से मैं भी एक बयान आपको ये दे रहा हूं कि यदि पंजाब में प्रवासियों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, हम भाजपा उनके साथ खड़ी है, प्रवासियों के साथ डट के खड़ी। पर भाजपा सिर्फ प्रवासियों के साथ नहीं, पंजाबी भाईचारे के साथ भी डट के खड़ी है। पंजाबी भाईचारे के साथ भी कहीं अत्याचार होगा तो वहां भी खड़ेगी। भाजपा सिर्फ एक कम्युनिटी की पार्टी नहीं है, भाजपा यहाँ हिंदुत्व की पार्टी नहीं है, क्योंकि हिंदू यहाँ पे बहुसंख्यक है। जितने भी अभी तक 60 साल में, पिछले कांग्रेस राज में जितने भी कानून लाए गए इंडिया में, वो बहुसंख्यक के अगेंस्ट बने। उनको यदि गलत है तो उनको चेंज, वक्फ कानून में अभी सरकार लेके आई है संसद में कि उसमें जो चेंजेस करनी है, उसके खिलाफ भी बड़ा उठ रहा है। क्यों नहीं उठेगा? देखो, वक्फ बोर्ड ये कह दे कि ये, जैसे हम कहीं भी बैठे हैं, मान लो मंदिर में बैठे हैं, गुरुद्वारा, वो कह दे कि ये मंदिर की प्रॉपर्टी तो वक्फ की है, तो उसके ऊपर तो मंदिर भी कुछ नहीं कर सकता, किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो किसी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी चले जाए, इसलिए पंजाब जो भाजपा है ना,
आप कह रहे हैं कि भाजपा कोई लीडर भी बोल नहीं रहा, भाजपा हर मुद्दे पे प्रखर होकर बोलती है, कहीं भी डरती नहीं है, ना डरने वाली पार्टी है। वो हिंदुस्तानियों की पार्टी है। हिंदुस्तान में चाहे वो प्रवासी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे यूपी वाला, चाहे बिहार वाला हो, भाजपा हर मुद्दे पे यदि उनके अगेंस्ट कुछ भी हो रहा है, लगता है कि उनकी रीति और नीति गलत है, वहां पे भाजपा का हर लीडर, छोटे से छोटा वर्कर, बड़े से बड़ा वर्कर, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक छोटा सा बूथ लेवल का एक लीडर वर्कर हो, वो भी प्रखर होकर आवाज उठाएगा। परवीन जी, एक सवाल और एक चीज जुड़ा हुआ है कि मोहाली जिले की तो गांव की बात जो चल रही है, प्रवासियों को पलायन करने की या फरमान जारी कर देने की बात चल रही है, इसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है, आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्योंकि अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं, तो इस पर आप लोग क्या, मतलब आपका क्या स्टैंड है, भाजपा का क्या है? देखो, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल वहां जरूर प्रशासन से मिलेगा, सरकार से मिलेगा, इसके लिए प्रॉपर जो लगता है कि इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो करेगा। ये सिर्फ प्रवासियों के लिए फरमान नहीं होना चाहिए, ये फरमान हर एक पंजाबी के लिए होना चाहिए। ये सिर्फ प्रवासी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मैंने तो पहले बोल दिया कि मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ। मैं कहीं गलत बयानबाजी करूंगा तो वो भी हिट करेगी। तो इसलिए भाजपा जहां भी किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के साथ डट के खड़ेगी, पंजाब सरकार के को ज्ञापन भी देगी, और इस मुद्दे पे जो भी बनती कार्रवाई है, चाहे संसद में भी आवाज उठाएगी इसके खिलाफ। यदि कुछ भी हो रहा तो उसके खिलाफ जहां भी खड़ना हो, भाजपा प्रखर तरीके से खड़ेगी। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उनकी भूमिका क्या, कैसे दिखाई देती है आप लोगों को? क्योंकि अगर राजनीतिकरण से देखा जाए तो ज्यादातर पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा को फोकस कर रहे हैं, वहां पर चुनाव है और पंजाब में ऐसे हालात बदलते जा रहे हैं, ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो आप राजनीतिकरण से अगर इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, यदि आप ये कहते हैं प्रवासी, तो उन गांव में तो हरियाणा के लोग भी आके रह रहे होंगे, तो वो भी तो प्रवासी हैं। तो प्रवासी आप किसको मानते हैं? सिर्फ यूपी बिहार को प्रवासी मानते हो, या पंजाब में कोई भी आए तो उसको प्रवासी आप मान रहे हो? देखो, वहां पे जो 2 गांव है, वहां प्रवासियों के नाम पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो हरियाणा में जो राजनीति है वो हिंदू राजनीति है, ठीक है ना। तो जो भगवंत मान जी है वो हरियाणा में गांव गांव घूम रहे हैं, हर तीसरे दिन, मतलब पंजाब में तो आज की डेट में वो दिखाई भी नहीं दे रहे कहीं भी। जब से हरियाणा का इलेक्शन का मुद्दा शुरू हुआ तब से वो हरियाणा में है। उनको चाहिए कि यदि पंजाब को नहीं संभाल सकते, हरियाणा को क्या संभालेंगे? जो अपनी स्टेट में ऐसे 2 गांव में, अभी तो 2 गांव एक उदाहरण है, यदि इनको ना रोका गया तो ये तो एक जो फंडिंग वाली, जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया से जो फंडिंग हो रही है ना, जो मूवमेंट और पाकिस्तान और चाइना की तरफ से जिसको पूरी, और यूएसए की तरफ से पूरी सपोर्ट है, वो एक मुद्दा बहुत बुरी तरह भड़केगा। इसलिए पंजाब सरकार को मेरी अपील है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके ऐसी जो परिस्थितियां बनने से पहले इनको रोक दिया जाए। तो क्या आपको लगता है अगर कानून के हिसाब से बात की जाए तो कोई पंचायत इस तरह के फरमान सुना सकती है? कोई पंचायत को अधिकार है इस तरह का? संविधान में किसी भी पंचायत को ऐसा फरमान जारी करने का कहीं भी कोई नहीं है। यदि फरमान जारी कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, सरकार कर सकती है, कोई पंचायतों के पास तो अधिकार ही नहीं है। पंचायतों के पास सिर्फ गांव के डेवलपमेंट को लेके अधिकार है, वो एक सीमित अधिकार है। इन गांव के जो सरपंच है, जो पंचायत चुनी गई है, उनका मतलब अभी तक कोई स्टैंड नहीं आया, कोई बयान इस तरह का नहीं आ रहा। क्या सरपंच वगैरह की कोई मजबूरी है या उनकी आपसी सहमति है इस फरमान में, वो भी सहमत है? देखो, यदि वो कह रहे हैं कि हमने सर्वसम्मति से किया, तो मेरे हिसाब से तुरंत प्रभाव से पंजाब सरकार को उन जो पंचायतें, उन 2 गांवों की भंग कर देनी चाहिए, ताकि ऐसी अगली कोई भी पंचायत ऐसी हिमाकत ना कर सके। थैंक यू सर, थैंक यू।